देखा सब बोली, आज सब कितने खुश हैं। इतना तो ये नाग पंचमी के दिन भी खुश नहीं होते हैं। और इनकी खुशी का कारण है इच्छा का अभियान। जी। इंसान बदल रहे हैं। हालांकि शुरू में मुझे इच्छा और उसके अभियान पर इतना भरोसा नहीं था, पर आज मुझे गर्व है उस निर्णय पर। क्यों, सही फैसला लिया था ना हमने? जी पिताजी। इच्छा का अभियान? आप खुद आकर मुझसे कहोगे कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था ये। जब वो मीनाक्षी टीचर इच्छा की सच्चाई सबको बता देगी। क्या हो अपू, क्या सोच रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। क्या क्या कह रहे तू? कह नहीं रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? पहलवानी करूँ, खेती करूँ या ईंटें उठाऊँ? ऐसा कर बेटा, तीनों कर। ईंटें उठाकर खेती करेगा तो अच्छा पहलवान बन जाएगा। अब मजाक कर रही है मेरे साथ? शुरुआत तो तूने की। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। इच्छा, तू ही समझा इसे, पढ़ाई करना कितना जरूरी होता है। हाँ ममता दीदी, ठीक उतना ही जरूरी है जितना दादी जी के लिए चाय जरूरी है। अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाया तूने। मैं जल्दी से जाकर दादी जी के लिए अच्छी चाय बनाती हूँ। जी। ए अपू, तू पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहता है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुमने तो मैडम को बड़ी प्यार से समझाया था ना, और उन्होंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। हाँ तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दिया और मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। ये कैसे हो गया? मैंने तो बड़े प्यार से बात की थी और तेरी मैडम तो बहुत खुश हुई थी वो गिफ्ट को लेकर। उन्होंने भी मुझे बड़े प्यार से बोला है कि कल अपने मम्मी पापा को लेकर आना, और अगर मैं नहीं लेकर गया तो मेरा नाम काट देंगे। अप्पू, हे नागोमी देव, ये कैसे हो गया? मन तो कर रहा है कि तेरी जान ले लूं, पर तुझे अभी मारूंगी नहीं, क्योंकि मेरा बदला कैसे पूरा होगा। तेरे पूरे खानदान को खत्म करने के बाद मैं तुझे मार दूंगी। वैसे तेरा शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गई। आज तेरी वजह से मुझे तेरा घर पता चल गया, रोहतक। वहीं गया था ना तू आज? मैं भी अभी वहीं जाऊंगी, अकेले। नहीं। उफ, पता नहीं कितनों की मौत बनकर। वाकई में तूने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। एक छोटे से गांव में एक घर, बस तेरा घर मिलते ही अगर प्रबल भैया और ममता दीदी अप्पू के स्कूल गए तो समस्या हो जाएगी। मेरा अभियान भी हाथ से जाएगा और अप्पू का भविष्य खराब हो जाएगा। हे नागोमी देव, मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता निकालो। तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, खुली हवा, खुला आसमान और उसमें चांद, बस यही सब। वैसे अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें चांद को देख के क्या लगता है? वो मुझे दूध से भरी कटोरी की तरह लगता है। बचपन में जब कटोरी का दूध खत्म हो जाता था तो माँ मुझे चांद दिखाने ले जाती थी और कहती थी एक दिन तू वो वाली कटोरी का दूध पिएगी। कटोरी का दूध? बब्बल जी, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे कहाँ कुछ याद है। मुझे चांद इतना सुंदर लगता है कि बस मैं देखती रहूं।
वैसे आपको कैसा लगता है? मुझे चांद दिलों की धड़कन, सांसों को तड़पन, गीत मल्हार, मन का करार, सपनों की चुपन, ऐसा लगता है मुझे। आपको चांद को देख के बीमारी हो जाती है? बीमारी नहीं, प्यार। चांद महबूब का प्रतीक होता है। चांद को देखकर ना दिल को बड़ी खुशी मिलती है। मुझे भी मन करता है जोर से नाचूं। तो नाचो। अब ऐसे कैसे? मतलब अकेले कैसे? अकेले किधर हो? मैं हूं ना। बात तो एक ही हुई ना। आपको इन चीजों की समझ भी है क्या? हाँ, अगर पहलवानी के दांव सीखने होंगे तो मैं आपको जरूर बोलूंगी। एक मिनट। तुमने मुझे नाचते हुए देखा नहीं है? अच्छा, मैं तुमसे बहुत अच्छा नाच लूंगा। क्या तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं आ रहा? एक मिनट, तुम्हें दिखाता हूं मैं अभी। रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए। हे नागुमी देव, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो आप मेरा? सबसे पहले तो मुझे अप्पू के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। जी नमस्ते, मैं हूं अप्पू का फादर प्रबल और ये है मेरी धर्मपत्नी और अप्पू की मां ममता। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए। जी जी। अरे ममता, मेरी चाय ला। अरे भाई क्या कर रहे हो? दिन में सो रहे हो? अरे रात भर एक मच्छर ने सोने ना दिया। ओह अच्छा, तो बदला लेना चाहिए था ना। अरे बदला तो ले लिया, उसने मेरी नींद हराम करी और मैंने उसे ना सोने दिया। पूरी रात चप्पल लेकर उसके पीछे भागा। बहुत अच्छी बात है। दादी सुनो, आज के बाद दादी आप मुझे रोकोगे नहीं। मैं भैंस का दूध 2 लीटर ज्यादा पीऊंगा। क्यों? क्योंकि दादी मैंने कहीं पढ़ा है कि भैंस का दूध पीने से ना दिमाग तेज हो गया। अरे बावले, ऐसा होता तो भैंस के सारे बच्चे इंजीनियर बन जाते। आपको मालूम है, पूरी क्लास में ये बच्चों को कहता रहता है कि नाग अच्छे होते हैं, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, कोई बच्चा सच में सांप को हाथ लगा ले और सांप ने उसे काट दिया तो? अरे घबराने की बात नहीं है। अजी घबराने की बात तो है। कल ही अप्पू ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि वो अपने घर में एक इच्छाधारी सांप के साथ रह रहा है। अरे आप भी कहां बच्चे की बात में आ गए। वो क्या है ना कि घर में मजे में मैं इन्हें कातिल नागिन कह के बुलाता हूं, क्योंकि ये नागिन डांस बहुत अच्छा करती है ना। अजी वो सब तो ठीक है, पर उसका क्या? जो मीनाक्षी जी के घर गई थी वो तो हंसती खेलती चलती फिरती इच्छाधारी नागिन है। वो कौन थी? इच्छा, हम तो फंस गए, अब क्या करें? तू चिंता मत कर वाकू, मैं कुछ सोचती हूँ। नमस्ते दादी जी। आप कौन? मैं मीनाक्षी। शेषाद्री? मैं मीनाक्षी गुप्ता, अप्पू की क्लास टीचर। अरे ये तो बच्चा है, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। आगे से ऐसा मत बोलना अप्पू, ठीक है? ठीक है मम्मी, नहीं बोलूंगा।
चलो जी, बात खत्म। अजीब बात कैसे खत्म? चलिए मान लिए कि ये बच्चा है, ये कुछ भी बोल देगा, पर ये तो हमारी टीचर, ये क्यों झूठ बोलेंगे भला? इन्होंने खुद अपनी आंखों से उस नागिन को देखा है। जी हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। अच्छा, आपने देखा था? हमने भी देखा जी। एक बार हमने इतना बड़ा मेंढक देखा, फिर आंख खुली तो कुछ नहीं था। सपना देखा था जी, सपना। नहीं, वो नागिनी थी और उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था। हे नागुनी देव, अब क्या करें? साक्षी जी, आप एक काम करिए, वो तोहफा लेकर आइए, तभी इनको पता होगा कि इनके घर में नागिन है। सर, वो गिफ्ट तो मेरे पास नहीं है, नागिन ने वापस ले लिया। हाँ जी, दिया होगा तभी तो लिया होगा ना। अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है, वापस थोड़ी ना लेता है जी। आज तक हमने तो ऐसा किसी को नहीं करते देखा। शायद इन्हें सपना आया होगा। हाँ जी, सपना ही होगा। ऐसे कैसे कोई सांप अपना दिया हुआ उपहार वापस लेके चला जाएगा? शायद मैंने सपना ही देखा होगा। मैंने पहले भी बोला था, बात खत्म। जी नमस्ते, चलते हैं अभी। नमस्ते। हाँ चलो। दादी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से उस सांप को देखा। पता है, पहले तो वो नागिन बन के आई और फिर एकदम से इंसान बन गई। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो आपके इस घर में आपके साथ रहती है। दादी जी, पहले तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था, पर अपनी आंखों का देखा कैसे झुठलाऊं? आपके घर में ना वो इच्छाधारी सांप ही रहती है। हाँ, सपना खबरदार रहिए। बस चलती हूँ, नमस्ते। चल चिरमिरी, तेरा काम तो खत्म हो गया। अब इच्छा का अभियान खत्म ही समझो। हमारे घर में ये इच्छाधारी नाग कहाँ से आया होगा? जी, अपने घर से ही आया होगा। अरे तुम समझ ना रही? वो हमारे घर में आया है तो इसका मतलब है कि उसका कोई घर भी होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, इसका मतलब तो साफ है, उस बेचारे के घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ सही कहा। इसका मतलब है उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। अब हमें यह पता लगाना है कि उसका घर वालों से किस बात पे झगड़ा हुआ होगा। अजी, पहले ये तो पता लगा लो हमारे घर में कौन है इच्छाधारी सांप। हाँ बस वही पता लगाना है, बाकी तो उसी से पूछ लेंगे हम। हाय, कितनी प्यारी बीन बजा रहे हैं सबल भैया, बस इन्हें नजर ना लगे। जो बज क्यों ना रही? रे बज तो रही है, तो ठीक करा इसे। रे हाँ अब बजी। सबल भैया, लेकिन आप इस बीन से क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि कहीं आप दोनों में इच्छाधारी नाग तो ना है। अरे सबल, तू समझता ना है, नाग को पकड़ना इतना आसान काम ना है। पर मैं तुझे एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे हम दोनों उस नाग को पकड़ सके। चल तू मेरे साथ हैं? रुक जाओ।
सामने। अपू, आजकल क्या चल रहा है स्कूल में? कुछ नहीं दादी, वो अब स्कूल में गेम्स की प्रैक्टिस चलती है तो इसलिए। अच्छा, इसलिए तूने सोचा कि खेल खेल में घर वालों की आंखों में धूल झोंक दूं, है ना? इतनी शिकायतें आ रही है थारी और तूने हमसे छुपाया? ये साहब कब से तेरे सगे हो गए जो उनकी तारीफ में पूरे स्कूल में ढोल पीट रहा है? दादी 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 दादी, मैं तो बस लोगों को यही बता रहा था कि सांप अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, और हमने भी तो उस दिन घर में यही देखा यार। चुप कर। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुझे ये पट्टियां कौन पढ़ा रहा है। दादी जी, इसमें मेरी और अप्पू की कोई गलती नहीं है। गलती? अप्पू के स्कूल से अप्पू के बारे में शिकायत आए, ये बात समझ में आवे, लेकिन अप्पू के स्कूल से थारी शिकायत आ रही है, ये बात समझ में ना आई। बता, क्या कर रही थी अप्पू के स्कूल में तू? दादी को ये सब कैसे पता चला? दादी जी, वो मैं अप्पू के स्कूल से आज मास्टर नहीं आई थी। क्या नाम था उसका? मीनाक्षी। कहीं टीचर ये तो नहीं बता गई कि आज मम्मी और पापा स्कूल गए थे? आज तेरा अभियान खत्म। इच्छा, देख अप्पू, मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद इस घर में या स्कूल में सांपों के बारे में तूने बात की तो अच्छा ना होगा। सॉरी दादी, सॉरी। सुन चोरी, आज के बाद तूने सांपों की तारीफ की या किसी से भी सांपों की बात की, मोरे से बुरा कोई ना होगा, समझी? जी दादी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मीनाक्षी मैम यहाँ आई तो आई कैसे? वो तो हमारे साथ स्कूल में थी ना। शायद हमसे मिलने से पहले आई हो। नहीं हो सकता, हमसे मिलने से पहले उन्होंने हमारी क्लास ली थी। तो मैडम ने तुम्हें आज भी डांटा? अरे मेरा मतलब है कि उन्होंने हमें पढ़ाया था मैथ्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैडम हमसे मिलने के बाद यहाँ आई हो। हाँ, ये हो तो सकता है। नहीं हो सकता। अगर हमसे मिलने के बाद आई होती तो प्रबल भैया और ममता दीदी को मिलने की बात तो जरूर बोलती वो। तो मैडम यहाँ आई कब फिर? मुझे तो लगता है मैडम यहाँ आई ही नहीं थी। तो दादी झूठ बोल रही है क्या? नहीं, दादी झूठ नहीं बोल सकती। तो यहाँ कौन आया था फिर? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ आया कौन था? लगता है दादी को कोई भ्रम हुआ है। हमने तो खुद देखा था कि वो अध्यापिका इच्छा और वाकू के साथ थी। कहीं ये अध्यापिका की कोई हमशक्ल तो नहीं? क्योंकि ऐसे एक इंसान एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? पर वो हमशक्ल है तो उसे पहलवानों के घर में आने की क्या जरूरत है? उस अध्यापिका ने तो पहले ही अपनी शिकायत उस विद्यालय में दर्ज कर दी थी, फिर उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? सिपली, तुम्हारी बात तो एकदम सही है, लेकिन समस्या तो अभी भी वही बनी हुई है। आखिर वो थी कौन? अरे आप सब लोग मुझे हर बार ऐसे शक की निगाह से क्यों देखते हैं? माना कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन ऐसे नागिस्तान के खिलाफ जाने का काम मैं थोड़ी ना करूंगी। हम जानते हैं, हम तो तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे कि यदि तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ेगी। जी पिताजी, मैं कुछ सोचती हूँ। इस बूढ़ी पहलवान ने मेरे सारे अरमान नेवले के मुंह में फंसा दिए। मुझे तो लगा था कि ये इच्छा पर शक करके उसको घर से बाहर निकाल देगी। फिर से इच्छा की अच्छी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
डांटोगे नहीं, बिना पूछे अंदर आ गई। कितने प्यार से समझाया था मैंने तुम्हारे टीचर को, लगता है तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं, लेकिन अप्पू की बात पर तो यकीन कर लेते। तो अब क्या राय है तुम्हारी? अब भी तुम्हें लगता है कि इच्छाधारी सब नहीं होते? अगर अब भी कोई शक हो तो बताओ, तुम्हें ऊपर भगवान के पास भेज देती हूँ, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इच्छाधारी साहब होते हैं। मुझे माफ कर दो, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इच्छाधारी साहब होते हैं। अप्पू से जाके माफी मांग लेना, वरना मैं दोबारा आ सकती हूँ। मुझे तुमसे अभी मिलना है, जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ, जल्दी। कैसे लग रहे हैं? अरे बताइए ना कैसे लग रहे हैं? बबल जी, कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है। मुझे भी बहुत सुंदर लगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे आपने ममता दीदी और चंचल आंटी को क्या दिया? भरोसा। मतलब मैंने उन्हें भरोसा दिया कि भाभी को गिफ्ट ना प्रबल भैया दे देंगे और माँ को गिफ्ट पिताजी दे देंगे। उनका हक बनता है ना उन्हें गिफ्ट देने का। अच्छा, तो आपका हक बनता है मुझे गिफ्ट देने का? साथिया, साथिया, मेरे साथिया। हक नहीं बनता, लेकिन फर्ज तो बनता है ना। तुम फिजूल की बातें मत करो मेरे साथ। बबल जी, आप हर बात पे इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? नाराज कहाँ हो रहा हूँ? देखिए अब आप चिल्ला रहे हैं। देखो, अब तुम मेरे भाइयों की तरह शुरू मत हो जाओ प्लीज। बबल जी, आप मुझसे लड़ने क्यों लगे? मैं कहाँ लड़ रहा हूँ यार, तुम बातें ऐसे करती हो। लड़ो नहीं तो क्या, प्यार करो तुमसे। देखो यार, ये फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, समझी? मगर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं बिना बोले बहुत कुछ समझ जाता हूँ, बच्चा नहीं हूं मैं। हाँ, वो तो है। वैसे भी बच्चे लड़कियों को गिफ्ट में झुमके नहीं देते। हाँ पता है मुझे, तुम बहुत समझदार हो। अच्छा, और एक और बात, ये झुमके ना तुम पे ठीक ही लग रहे हैं। इतने अच्छी लग रही जो तुम इतना शर्मा रही हो। ये बबल जी भी अजीब है, गिफ्ट भी देते हैं और गुस्सा भी दिखाते हैं। इनके साथ जरूर कोई समस्या है। ओहो हो, भूख लगी है? हाँ हाँ, भूख लगी है। ले 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 ले, खा ले। हाँ हाँ, खिलाऊंगा नहीं मैं तुझे। बड़ा आलसी हो गया है तू। अपना हाथ खोल और खुद खा ले। ले, आजा 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 आजा। विशाली, हाँ, आप ये फूल वूल लेकर कहाँ जा रही हैं? आज मेरा व्रत है। आज मैं नागदेव सपोरा के मंदिर जाकर पूजा करने वाली हूँ। कुछ मांगना है उनसे। क्या? एक अच्छा जीवन साथी, और उसके लिए मैंने ये माला भी बनाई है। ऐसी क्या खास बात है इस माला में? चमत्कारी माला है ये, जिस किसी के भी गले में पड़ेगी वो मेरा पति बन जाएगा। नागदेव करे आपको आपसे भी जहरीला पति मिले। आप जाइए, अपनी शादी की तैयारी कीजिए, और इसकी बर्बादी की तैयारी मैं करता हूं। छोड़ना मत इसे। मैं शादी जरूर कर रही हूँ, लेकिन अपना मकसद भूली नहीं हूँ। और तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी।
शायद नागदेव की यही इच्छा हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आज से आप मेरे पति। भैया जी, कल से पुताई शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है। इस बार पूरे घर की अच्छे से पुताई होनी चाहिए। माँ इस बार मेरे कमरे में हरा रंग करवाइए। क्यों? हरा रंग आंखों के लिए अच्छा होवे। हाँ, तो एक चश्मा हरा पहन लेना, तुझे सब हरा हरा ही दिखेगा। ये बात भी सही है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं अप्पू के स्कूल का प्रिंसिपल। और मैं मीनाक्षी, अप्पू की क्लास टीचर। हम लोग अप्पू के लिए कुछ तोहफे लेके आए हैं। अंदर आइए ना प्लीज, आइए। ये लोग यहाँ क्यों आए? अप्पू, कौन सा प्रिंसिपल बच्चे के लिए तोहफे लेके आता है? ये वाला। अप्पू, अप्पू, उठ अप्पू। हवा इच्छा इतनी घबराई हुई क्यों? वो तेरे टीचर और प्रिंसिपल बाहर बैठे हैं। क्या? तू अनशन करने के लिए स्कूल के बाहर बैठ गए? स्कूल के नहीं, हमारे घर में बैठे हैं। तू अनशन के लिए हमारे घर में बैठ गए? ओफो अप्पू, वो बाहर बैठे हैं बैठक में। तो हम मर गए। लेकिन वो यहाँ करने क्या आए? कम से कम अनशन करने तो नहीं आए। चल, उन्होंने तुझे बाहर बुलाया, चल। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्होंने सबके सामने बता दिया कि मम्मी और पापा स्कूल आए थे, तो दादी तो घर से बाहर ही निकाल देंगी। लेकिन दादी उन्हें क्यों घर से बाहर निकालेगी? अरे उन्हें नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। और अगर सच पता लग गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा कालिया, वो तेरे को पता, और मेरा क्या होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता। चल, अप्पू बुला रहे हैं, चल। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा। अप्पू चल, तुझे बुलाया है, जाना पड़ेगा, चल। ठीक है, चल। तू कहती है तो टेंशन लेते हैं। हाँ चल, बाहर जाके ही लेते हैं टेंशन, चल। बस जी, दिवाली का मौका है तो हमने सोचा अप्पू से चलकर उसके घर पर मिलाते हैं। बैठिए बैठिए। ममता जी, आप कैसी हैं? ये प्रिंसिपल ममता को देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ममता, जा रसोई में देख, चूल्हे पे कुछ है। आप लोग चाय पीजिए। लेकिन सर, आप लोग अप्पू के लिए गिफ्ट लाए हुए, थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो हमें लगा जब अप्पू ने हमें उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया। अब तो मुझे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा। मतलब इच्छाधारी नाग आपके स्कूल में है? नहीं जी, स्कूल में क्यों? वो तो आपके घर में है। तू रसोई में दूध पीने गई थी? मुझे दूध बहुत पसंद है। अरे सांप का काम ही है काटना। नहीं दादी जी, मैं सांप के हजारों साल के इतिहास को जानती हूँ। वो ऐसे बिना वजह किसी को नहीं काटते। यही कि उन गुंडों ने हम दोनों को रूम में बंद करके बाहर से कुंडी भी लगाई थी, तो तुम बाहर कैसे निकली? दरवाजे के नीचे से। सांप सिर्फ सांप हुए और उनका काम है डसना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। जय नागदेवता, जय नागोमी देव। मैंने उससे बातें की हैं, वो बहुत प्यारी है। हमने इस बारे में अप्पू को कितना डांटा, इसीलिए हमने सोचा कि चलकर उससे थोड़ा
सॉरी बोलाते हैं। और वैसे भी जिसके दोस्त नाग है, वैसे भी उससे कैसा झगड़ा करना है ना सर? कहाँ है अप्पू? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर गया है, आप ये तोहफे छोड़ जाइए, मैं उसे दे दूंगी। हाँ, बस आप अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिए। जी नमस्ते जी। चलते। नमस्ते जी। नमस्ते। दादी कहाँ है प्रिंसिपल सर? वो तो गए। लेकिन दादी वो बात क्या कर रहे थे? आपने उनको ठीक से पूछा क्यों नहीं? अरे बावड़े से क्या पूछना, फजूल की बातें कर रहे थे। अब तुम लोग जाके अपना अपना काम करो। बबल तुम्हारे पास आ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी दादी। जी दादी बोलिए। दरवाजा बंद कर। अरे जल्दी से बंद करना। क्या हो दादी, कोई जरूरी बात है? छोरा, मने तो लागे कुछ गड़बड़ है। दादी मुझे उस प्रिंसिपल पे शक हो रहा है, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। अरे मान लेके वो टीचर झूठ बोल रही है और ये उसका भरम है, पर सबको तो भरम ना हो सके ना। इस मास्टर जी ने क्या कहा कि इस घर में वो इच्छाधारी नागिन रहती है। बबल, मने तो वो छोरी इच्छा पर शक है। जब से वो छोरी इस घर में आई है ना, ये घर सांपों का डेरा हो गया है। उन्होंने जिस सांप को पकड़ा है, उस सांप ने दादाजी को नहीं काटा, उन्होंने गलत सांप पकड़ा है। कोई दूर का रिश्ता है इन सांपों से? दूर का नहीं, करीब का रिश्ता है। आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है बबल जी, लेकिन आपका अपने गुस्से पर काबू बिल्कुल भी नहीं। जब देखो मुझसे लड़ते रहते हो। आपका कभी मन नहीं करता मुझसे प्यार से बात करने का? इस काम को करना बहुत जरूरी है, और वो भी जल्द से जल्द। बब्बल जी, आपकी आंखें सब सच बता देती हैं, पर आप उसकी झूठ पे झूठ बोलते रहते हो। हर बार कोई बहाना बनाकर मुझसे नजरें चुरा के चले जाते हो। पर मेरा तो मन करता है कि आपको अपने सामने बैठाकर घंटों तक सिर्फ देखती रहूं, आपकी बातें सुनूं, वो चुलबुले इशारे पढ़ूं। छोरा, मने सिर्फ थारे पर भरोसा है। अब तुझे ही पता लगाना है कि वो छोरी इच्छाधारी नागिन है या नहीं। अब तुझे ही पता लगाना है कि वो छोरी इच्छाधारी नागिन है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, अरे इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? वो तो इतनी प्यारी है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तुम मेरी मंगेतर नहीं हो तो हम आपके हैं कौन? तेरे संग तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मैं तेरा हो जाऊं
जो तू कर दे इशारा। लेकिन अगर इच्छा सच में नागिन निकली, उसके 1000 साल के इतिहास से मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। नहीं 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 बबल, तू भी ना कुछ भी सोच रहा है तू। अरे इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? दादी को गलतफहमी हुई है 100%। अरे क्या हुआ छोरे? इधर से उधर चक्कर काट रहा, बदहजमी हो गई क्या? अरे नहीं पिताजी। तो किसी ने कुछ बोला कि नाम बता, मैंने एक थप्पड़ में आकर ठिकाने लगा। अरे पिताजी मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। दादी को गलतफहमी है, पता नहीं चल रहा कैसे दूर करूँ। तेरी दादी के साथ ये समस्या चल रही है। कुछ समय से वो किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल ले है। पिछले हफ्ते में तेरी दादी के साथ बाजार गया, मैंने कहा माँ सामान बहुत हो गया, घर छोड़ दे। इतनी सी बात पे मुझे बीच बाजार में सबके सामने सड़क पे लिटा के धोया। कहने लगी घर मेरे नाम है, उसको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी। अब बता मैंने इसमें कुछ गलत कह दिया था? बता अब क्या गलतफहमी हो गई माँ को? वो पिताजी, दादी को लगता है कि इच्छा नागिन है। क्या? पिताजी दादी को लगता है कि इच्छा नागिन है। अरे हाँ सुन लिया मैंने, चिल्ला मत, बहरा ना हो। ये सदमे वाला क्या था? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं माँ कैसे विश्वास कर ले है। इच्छा तो बहुत भोली है, मासूम है, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचती। इस घर के लिए तो वो हमेशा खड़ी है। अगर माँ को शक करना था तो सब पे करती, तुझ पे, मुझ पे, सबल पे। हाँ पिताजी, वो इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? तेरी मासूम लड़की के बारे में ऐसा सोचना भी मुझे अजीब लग रहा है। अरे इच्छा, उसकी आंखें इतनी प्यारी है, एकदम झील जैसी, हंसती है ना तो लगता है फूल झड़ते हैं। और उसकी बातें, बोल 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 बोल, बताओ। माँ उस पे शक कर रही है और तू प्यार कर रहा है। देख, इच्छा इस घर की ना है ना, वैसे बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उस पे शक कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। अरे पिताजी, मैं दादी को गलत साबित नहीं करना चाहता, बस उनका गलत शक दूर करना चाहता हूँ। और वो मैं इच्छा पर नजर रख के ही करूंगा। कैसे नजर रखेगा? इच्छा तो घर में है ना। कहाँ गई वो? मुझे क्या पता। अच्छा, यही है प्रिंसिपल सर का घर। तुझे सब याद है ना? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं अंदर जाऊंगा, उनको सॉरी बोलूंगा और उसके बाद उन्हें कहूंगा कि इच्छाधारी नाग जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैंने वो सब अपने जादू से किया था और वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। और फिर मैं दूध वाला बन के आ जाऊंगी। हाँ, पर जाए ओवर एक्टिंग मत करना। मैं फिर उन्हें कहूंगा कि मैं इस दूध वाले को एक लड़की में बदल सकता हूँ। फिर मैं एक मंत्र बोलूंगा और फिर मैं लड़की में बदल जाऊंगी और प्रिंसिपल सर का शक भी बदल जाएगा और उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये सब एक जादू का कमाल था। फिर घर में भी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यस! तुमने कहाँ से सीखा? तुझे से सीखा है, जा जल्दी। हाँ ठीक है। हे नागोमी देव, सब ठीक करना ताकि मेरा अभियान बच सके। जल्दी उठिए। बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं बबल जी? बबल जी छोड़िए मुझे, छोड़िए। बबल जी, ये आप कर क्या रहे हैं? I love you. बबल जी छोड़िए, बबल जी छोड़िए। क्या कर रही थी तू? तुझे चुल्लू पर पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। क्या? तू मुझे मारने का प्लान बना रही थी? तुझे मारने के लिए प्लान बनाने की जरूरत नहीं है।
तेरी खुद की बेवकूफी बहुत जल्द तुझे मार देगी। क्या जरूरत थी तुझे दूध पीने की? तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाता। ठीक है, गलती होगी, माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था तूने उस दूध में नींद की गोलियां मिलाई है। हो गया? अब चलेगा या पूरी कहानी यही सुनाएगा? प्रबल भैया, ममता दीदी दरवाजा खोलिए। प्रबल भैया दरवाजा खोलिए ना। अब दिखा अपना 50,000 का कमाल। इसे यहां से इतनी दूर ले जा कि इस घर में ये कभी वापस ना आ पाए। छोरी को लेके कहाँ जा रहा है? वो इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। नीचे उतार, डॉक्टर को तो अब यहीं बुलाना पड़ेगा। अच्छा। जी वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं ले जाऊंगा। अरे तेरे लिए तो बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा। ऐसा गुस्सा मारूंगा कि रायते की तरह फैल जाएगा। जी इतना भारी मुक्का है? बहुत भारी है, अगर जमीन में मार दूं तो पानी निकल आए। अच्छा। वो गांव के बाहर जो कुआं वो देखा तूने? वो आपने खोदा था? अरे ना ना, उसका पानी पी के बड़ा हुआ हूं मैं, और कसम है उस पानी की, आज तुझे छोड़ूंगा ना मैं। छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा। अब तो इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये फिर कभी गलत काम करेगा ही नहीं। कहाँ भाग रहा है तू? है वो हाँ, वो नहीं। एक बात बता, तेरे कपड़े की मिल में कैदियों के कपड़े बने हैं ना? हाँ, तो एक जोड़ी अपने लिए भी मंगा लेना। शादी नहीं करेगा? हाँ? चलो कोई बात नहीं, बारातियों का स्वागत हम नहीं कर पाए तो क्या पुलिस वाले कर देंगे। कहाँ भाग रहा है? अरे बावले, पतझड़ के मौसम में बाहर कहां से मिलेगी तुझे? थाने चल मेरे साथ, वहां चारों मौसम मिलेंगे। बर्फ की सिल्ली पर लेटा के मारेंगे तो सर्दी, पानी में डुबो के मारेंगे तो बरसात, और 3-4 मिल के मारेंगे तो गर्मी हैं? और जब तुझे पीठ के हवालात में डालेंगे ना तो बाहर वाली फीलिंग आएगी। तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तो। मैंने अपनी आवाज सुनी। हाँ मैंने भी अपनी आवाज सुनी। अरे मैंने भी सुनी अपनी। हाँ मैंने
तीनों की सुनी। और मैंने इसकी सुनी जो तुम सबने सुनी, पर इसने किसी की ना सुनी, पर अब सुनेगा। मुझे मत मारो, मुझे नगीना ने बुलाया था इच्छा को यहाँ से किडनैप करके ले जाने के लिए। नगीना? नगीना! दादी ये झूठ बोल रहे दादी। दादी मैं नहीं जानती ये क्या बोल रहे दादी। हमने तुझे अपनी बेटी से ज्यादा माना और दुख की बात तो ये है कि तूने हमें अपने परिवार नहीं माना। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। जा ऐसे। क्यों खड़ा भाई? चल। ए छोरी, तू ठीक तो है ना? जी दादी। जा, जाके सो जा। चल खड़क। I love you. तुम ठीक हो? सो जा। देख बेटा, रात को जो हुआ ना वो ठीक ना हुआ, भूल जाओ उसे। लेकिन ऐसे हालात में हम इच्छा की शादी के लिए तैयार ना है। पर जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है दादी? छोरे, ना तेरी गलती है ना हमारी गलती है, पर यो भी हो ना सके। भाई ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए पहले तैयार तो हो जाए हम। अरे पिताजी, उससे कुछ ना होगा। आप इससे सीधा क्यों नहीं कहते कि हम इसके लिए तैयार ना हैं? कह देता हूँ। देख छोरा, ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए हम, अरे मैंने भी तो ये कही। तुझसे किसी ने पूछा? तू एक काम कर, अजय जी का फोन नंबर और पता लिख ले। जब हम इच्छा की शादी के लिए गंभीर तरीके से तैयार हो जाएंगे तो अजय जी को फोन कर लेंगे। अब तू इनके जाने का प्रबंध कर दे। भाई साहब, आपका नंबर क्या है? जी 362436। अरे तेरे फिगर के बारे में ना पूछ रहा, फोन नंबर पूछ रहा वो। अरे अंकल, नंबर ही है। क्या हुआ सुप्रा? इच्छु, देख ये तो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। सुप्रा ठीक ही तो कह रहे हैं। अब तुझे जाना चाहिए। जिस काम से तुझे नागिस्तान वालों ने भेजा था वो तो हो गया। अब तू जा, मैं सब कुछ संभालूंगी। ठीक है, लेकिन तेरी शादी जब भी होगी तुझे जरूर बुलाऊंगी। जय नागोमी देव। नागोमी देव मेरी इच्छा से बहुत ही प्रसन्न है, तभी तो हर कठिन समय में उसकी रक्षा करते हैं। अरे नागोमी देव उनकी ही मदद करते हैं जिनका मन साफ हो और जिनमें अपने काम के प्रति लगन हो। और इच्छा तो हमारी है ही इच्छा प्यारी। हे नागोमी देव, मेरी सपोली की हमेशा ऐसे ही रक्षा करते रहना। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। ये इस बार भी बच गई। अच्छा खासा घर से बाहर हो जाती, लेकिन पता नहीं कैसे बच जाती है ये। भाभी, नगीना जी कहाँ है? कहीं नजर ना आ रही। भैया वो चली गई। कहाँ? अरे बस चली गई तो चली गई। भैया बस चली गई तो उसे जानने दो, मैं तो नगीना जी के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे घर छोड़ के चली गई। क्यों? कल रात को नगीना ने अपने लंदन वाले दोस्त के साथ मिलकर इच्छा की जान लेने की कोशिश करी। कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? बिना पूछे तो मेरे बाथरूम से टॉवल तक ना लेती। इच्छा की जान कैसे मांगेगी?
अरे मांगी ना, लेने की कोशिश करी। अपने दोस्त के साथ मिलके इच्छा को घर से बाहर ले जा रही थी। वो तो सही समय पे मैं आ गया, मैंने रोक लिया। अगर वो सही होती तो दूध में नींद की गोलियां क्यों मिलाती? आज आप बोल रहे गोली मिलाई, कल बोलोगे गोली पिलाई, परसों कहोगे गोली मार दी। मां होती तो यही कहती ना। अब बिल्कुल सही कहती मां। नगीना जी यहां नहीं है तो उन पर कोई भी झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप। छोरे सबल भैया, अरे सुन भाई सबल भैया, भैया दरवाजा खोलो भैया। खोल दरवाजा खोल। अरे भैया सबल, अरे मुझे क्यों पीट रही है माँ? अरे दरवाजा खोलने के लिए बोल इसे। खोल दे सबल, खोल दे मेरे बच्चे। भाई साहब, ये रोहतक वाली बस कहाँ से मिलती है? रोहतक? हाँ, वो उस वाले मोड़ पे। कितने बजे आती है? मेरा मतलब है कि यहाँ से कितने बजे रोहतक, रोहतक वाले आ जाओ। वो देखो जीप आ गई, रोहतक की जीप आ गई। जाओ जाओ जाओ। रोहतक आ जाओ भाई। कसम जहर के आखिरी बूंद की, जो हम चाहते थे वही हो रहा है। शिकार पूरा खुद फंस रहा है। रोहतक सब इंसान अलग होते हैं, सबल भी अलग है। हर छोटी बात का बुरा मान जाता है, जिसे अब मान गया है। सुबह से उसको सदमा लगा हुआ है, अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है और कुछ भी खाया पिया नहीं है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि नगीना ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। हम सब तो उसे समझा समझा कर थक चुके हैं, अब तुम ही कुछ करो। नगीना जी, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। लेकिन मैंने तो दरवाजा बंद किया था। कोई नहीं, मैंने दोबारा बंद कर दिया। अच्छा किया, 2 बार बंद हो गया, अब कोई ना खोल सके उसे। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? बताया, बहुत बुराई की उन्होंने तुम्हारी। उन्होंने बोला कि तुम बहुत बुरी हो, इच्छा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। ओह, तो सब कुछ सच सच बता दिया है। वो सच था? हाँ, ये सब कुछ सच था। लेकिन तुम्हारे घर वालों को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो तुमसे यही बात करने आई थी कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, सच में। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें ना अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। शादी और तुमसे? पागल हो गई हो तुम? सबसे पहले तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी और मेरे घर वालों से माफी मांगनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं और माफी? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करती कि तुम्हारे घर वालों के सामने जाकर सबसे माफी मांगू। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। मुझसे गलती हो गई कि तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार करा। तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ कह नहीं रहा मैडम, लिख भी रहा हूं ताकि याद रहे। मेरा परिवार, मेरे अपनों को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब जाओ यहां से। हे नागुमी देव जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? सब कुछ जल्दी ठीक कर दो। सब बड़ा परेशान है। झटका तो लगा है छोरे ने, ये दुख धीरे धीरे जाएगा।
उसका दुख दूर करने की एक तरकीब है मेरे पास। हम उसे किसी बहाने से रसोई में भेज देते हैं, वहां मिर्ची का छोंक लगा देते हैं। मिर्ची का छोंक लगेगा तो उसे छींक आएगी, छींक आने से उसका नगीना से ध्यान हट जाएगा। उसके हाथ में फिर हम चुटकुले की किताब दे देंगे और उसे पढ़ के वो हंसेगा और ठीक हो जाएगा। भैया आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत है। छींकने के बजाय अगर सबल भैया को खांसी आ गई तो? ये तो मैंने सोचा ही ना। सोच 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 सोच। छोरे तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भैया ये ढोल क्यों बजा रहे हो आप? अरे खुशी में तो ढोल ही बजाते हैं ना। और मैं खुश हूं कि नगीना चली गई। लगता है छोरा दुख में पागल हो गया है। ना दादी, मुझे लगा है ये छोरा दुख में पागल हो गया है। जल्दी से इसका ढोल छीन लो, नहीं तो जितना बजाएगा उतना और दुखी होएगा यो। अरे ना भैया, मैं सच में खुश हूं। और कहते हैं ना कि जिंदगी में अपनों का एहसास तभी होवे है जब कोई धोखा देके जावे है। सबल भैया कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं? मेरी तो लाल किताब में लिखी थी, मैंने तो बस बोल दी। वैसे मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था ना आप सबसे। ना छोरा ना, कोई बात ना है। गुस्सा भी तो अपनों पे हुआ जाता है। अच्छा, तो मैं आज से आप सबके साथ ना गुस्सा ही रहूंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो ना। और एक बात, नदी बहुत भूख लगी है मैंने। तुम्हारे छोरे को भूख लगी? खाना लेके। आप सब मुझे माफ कर देना। अरे पागल, और कितनी माफी मांगेगा? ना भाई, ये नई बात के लिए मांग रहा हूँ। नई बात? अब क्या किया तूने? पिताजी, वो जब मैं कमरे में था ना अंदर बंद, तो गुस्से में मैंने। गुस्से में क्या? भाभी, गुस्से में मैंने अप्पू के सारे कलर निकाल के सारी दीवारें गंदी कर दी। अब उस पर दोबारा कलर कराना पड़ेगा। अब तू पूरे घर की दीवारें रंग देना बस। अरे दादी, यो अकेला कैसे रंगेगा घर की दीवारें? मैं भी इसका साथ दे देता हूँ। मैं ही करूंगा, मैं ही। नहीं, मैं भी करूंगा। अरे तुम दोनों के हाथ दुख जाएंगे, मैं कर देता हूँ। मुझे भी मैंने गंदा करा है, मैं ही करूंगा। भाइयों का इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई है। आज आके भर आई है, कल पूरा घर भर जाएगा, सब जगह पानी पानी होगा, फिर सारे घर के बर्तन बहने लगेंगे, और फिर बस रिश्ते नाते न बहे। हाँ माँ, कैसी बातें ठोक रही है तू? चंचल होती तो ऐसे ही ठोकती ना। चलो अच्छा है, मेरा एकजुट पूरे परिवार को फिर से साथ ले आया। अच्छा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि टीचर की क्लास लेने के चक्कर में तुम्हारी क्लास ना लग जाए, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब उस टीचर को इतना डराओ कि वो स्कूल से क्या घर से भी भाग जाए। क्या हुआ इच्छा? घर पर ये सही रहेगा। तुझे मैडम का घर तो पता है ना? हाँ पता है। ये इंसान इतना हमसे किस बात के लिए नाराज है?
इनमें इतना गुस्सा क्यों है हमारे प्रति? हाँ, अभी हमारी इच्छा उस महिला से कितने प्रेम से बात कर रही थी। गुरुजी, यही तो मैं कहती हूँ कि इंसानों को प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। अब देखिए ना, इच्छा जैसी भली सपोली से कैसे गुस्से से बात कर रही थी वो। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बर्दाश्त करना सीखो। हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। आत्मसम्मान की लड़ाई में कभी कभी अपमान भी होता है। इच्छा अभी तक अपने इस अभियान में जिस तरह से सफलता अर्जित करती आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो अवश्य सफल होगी। इसलिए सपोली, गुस्सा मत करो, बस इच्छा के लिए मंगल कामनाएं करो। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। ये अचानक कहाँ चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आ जाने दो उसे। बबल जी। अरे तुम आ गई? मतलब तुम कोई चली गई थी क्या? हाँ, गई थी तभी तो आई हूँ। हाँ वो तो है। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ नहीं, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा? ठीक है, तो मैं चलूं? जाओ। रुको। जी बोलिए। इच्छा तुमने बताया नहीं। क्या? वही तोहफे के बारे में। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? बब्बल जी, आपकी पसंद मुझे नापसंद हो ही नहीं सकती। आखिर आपने मुझे चुना है। क्या? तोहफा देने के लिए। आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। अच्छा,